आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस एक क्रिपेक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 1969 मुकदमा नंबर 262। ठीक है। भूमिका। यह मामला नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस की प्रयोज्यता से संबंधित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि कोई भी व्यक्ति अपने से हितबद्ध मामले में निर्णय का कार्य कर सकता है। तथ्य। इस मामले में जम्मू कश्मीर राज्य के वन विभाग के अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों का चयन भारतीय वन सेना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए किया जाना था। इसके लिए एक चयन समिति का गठन किया गया। इस चयन समिति के सदस्यों में एक सदस्य नफीस बंद नाम का व्यक्ति भी था, जो जम्मू कश्मीर राज्य का कार्यकारी मुख्य वन संरक्षक था तथा वह स्वयं भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी कैंडिडेट भी था। जब चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जा रहा था, तब नफीस बंद के नाम पर विचार के समय यह समिति की बैठक से उठकर चला गया, अर्थात वह चयन समिति का उपस्थित नहीं रहा। चयन समिति द्वारा भारतीय वन सेना के लिए जिन नामों की अनुशंसा की गई, उसमें नफीस बंद का नाम भी सम्मिलित था। नफीस बंद का नाम सूची में सबसे ऊपर था तथा उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया। इस सूची का अनुमोदन कर उसे केंद्रीय सरकार को प्रेषित कर दिया गया। पिटिशनर भी भारतीय वन सेना में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी था, अतः उसके द्वारा चयन समिति के निर्णय को चुनौती दी गई। पिटिशनर की ओर से न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, चूंकि नफीस बंद भारतीय वन सेना के लिए एक अभ्यर्थी कैंडिडेट था, अतः उसे चयन समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। नंबर 2, नैसर्गिक का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णय का न्यायाधीश नहीं बन सकता, जबकि नफीस बंद स्वयं अभ्यर्थी होते हुए चयन समिति के निर्णय के रूप में सदस्य था। नंबर 3, चयन समिति का नफीस बंद की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। नंबर 4, नफीस बंद स्वयं एक वन अधिकारी होने के कारण विवाद में पक्षकार रहा। ऐसी स्थिति में अन्य पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपना नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में प्रथम स्थान पर रखा जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। नंबर 5, प्रशासनिक व अर्ध न्यायिक शक्ति को विभाजित करने वाली रेखा अत्यंत सूक्ष्म है और धीरे धीरे लुप्त किया जा रहा है तथा नफीस बंद। नंबर 6, नफीस बंद ने चयन समिति का सदस्य बनकर अपनी स्थिति, पद एवं अवसर का अनुचित लाभ उठाया, अतः उपरोक्त कारणों से चयन समिति की सिफारिश से अपास्त किए जाने योग्य है। दूसरी तरफ भारत संघ की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, जब चयन समिति द्वारा नफीस बंद के नाम पर विचार किया गया, तब नफीस बंद समिति में उपस्थित नहीं था। ऐसी स्थिति में पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता। नंबर 2, पक्षपात या झुकाव का संदेह होना मात्र सूची को निरस्त किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि पक्षपात की पूर्ण संभावना साबित किया जाना आवश्यक है। तथा नंबर 3, चयन समिति द्वारा चयनित नाम मात्र एक अनुशंसा है, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है। निर्णय। उच्चतम न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों पर गंभीरता से विचार किया गया। न्यायालय ने कहा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के दायरे में दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि होती जा रही है। अब इसका विस्तार न्यायिक से अर्धन्यायिक एवं अर्धन्यायिक से प्रशासनिक क्षेत्र तक हो गया है। किसी भी मामले में पक्षपात या झुकाव का संदेह हो जाना भी न्यायोचित नहीं है। जहां पक्षपात या झुकाव के युक्तियुक्त संभावना हो जाती है, वहां कार्रवाई को दूषित माना जाना उचित है। नफीस बंद ने अपने चयन के लिए अन्य अभ्यर्थियों को टालने का प्रयास किया होगा, ऐसी परिकल्पना किया जाना स्वाभाविक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रशासनिक शक्ति एवं न्यायिक शक्ति के बीच विभाजन की रेखा धीरे धीरे शिथिल या मंद होती जा रही है। प्रशासनिक शक्ति का समुचित एवं न्यायपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। प्रयास ये होना चाहिए कि प्रशासनिक शक्तियों का मनमानी तौर पर प्रयोग नहीं किया जाए। इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना हुई है, अतः चयन सूची रद्द निरस्त होने योग्य है। परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय द्वारा संपूर्ण चयन सूची को रद्द कर दिया गया। विधि का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश या निर्णायक नहीं हो सकता। नंबर 2, प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति के बीच विभेद की रेखा अब समय समय मिटती जा रही है। नंबर 3, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ में राज्य के सभी अंगों को न्यायपूर्ण एवं उचित रीति से कार्य करना चाहिए। नंबर 4, न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि किया गया दिखना भी चाहिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करते रहें। साथ ही महादेव लॉ एकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, डाउनलोड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।